हमारे किसानों के जो इशू हैं, चारों सूबों की जो गवर्नमेंट नई बनी है और प्राइम मिनिस्टर साहब जो अभी इलेक्शन जीत के आए हैं, बने हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं और चारों सूबाई हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और इस मुल्क के हालात को माशी तौर से जो अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं और जरा मुबादला कमाना चाहते हैं और पाकिस्तान में डॉलर लाना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही हल है कि आप ज़राअत पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। अगर आपने ज़राअत पे इमरजेंसी डिक्लेयर ना की, ज़राअत को प्रमोट ना किया, तो आप जितनी भी कोशिशें कर लें कि आप डॉलर ला सकते हैं, बाहर से ज़रा मुबादला ला सकते हैं, वो इसलिए नहीं ला सकते कि यूनिट तो 60 से 70 रुपए है। वो फैक्ट्री मालकान 60-70 रुपए का यूनिट लगा के कैसे दुनिया में कंपटीशन करके आपको बाहर से पैसा ला के दे सकता है। अगर सिर्फ पाकिस्तान को, ज़राअत को, चारों सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट हमारे किसानों के साथ बैठे, हम उनको बताते हैं कि ये हमारी ये फसल है जो बाहर जा सकती है, जिससे डॉलर आ सकता है, उसके लिए हमें ये चीज की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट ये हमें प्रोवाइड कर दे, इस टाइम सबसे जो मेन इशू है हमारा, वो है हमारा बिजली के यूनिट का इशू। जो इस टाइम 60 से 70 रुपए यूनिट जो है, हम वो चला के किसान अपनी जो काश्त है वो नहीं कर सकता। अभी आपके सामने है कि पिछले साल गंदम का रेट 4000 था, खाद का रेट जो है था वो 3400-3500 रुपए था, डीएपी सस्ती थी, बिजली का यूनिट सस्ता था। आज वही खाद हमने यूरिया जो 6000 में ली, डीएपी जो 14 से 15,000 में ली, और बाकी जो चीजें थी, और वो भी लाइनों में लग के हमारे यहां, और नहरी निजाम का जो सिस्टम है वो बिल्कुल तबाह हो गया है। मैंने अभी इस्लामाबाद में आया हूं तो लोग एक ही डिमांड कर रहे हैं कि चारों सूबों में, वो कहते हैं मिनिस्ट्री इरिगेशन मिल जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन उसमें है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान को तरक्की पे ले जाना है, तो अभी खासकर गंदम का रेट है वो 4000 रुपए में मेरी कास्ट ही नहीं पूरी हो सकती। इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी खाद, पानी का निजाम नहीं था, तो वो मेरी कास्ट ही 4500 रुपए आ रही है। और गवर्नमेंट ने अभी ये भी नहीं डिसाइड किया कि वो हमसे गंदम खरीदेगा कितनी। अभी उन्होंने 4000 का नोटिफिकेशन किया है, लेकिन ये भी फैसला नहीं हुआ कि गंदम खरीदी कितनी जाएगी। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि अगर आपने किसान को इतना सताया, गंदम हमारी रुल गई, तो अगले साल लोग गंदम काश्त नहीं करेंगे, उसकी जगह पे कोई और फसल काश्त कर लेंगे। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं, मुझे पता है कि गंदम अगर आप महंगी खरीदेंगे तो गरीब आटा कैसे खरीदेगा, वो मुश्किलात का हमें पता है। और आपको पता है कि 70% जो ज़राअत किसान है हमारा, वो गंदम तो काश्त करता है, लेकिन वो अपने पास उसको स्टोर नहीं कर सकता। वो बेच के अपने साल का, वो अपना बच्चों का गुजारा, पेट पालने के लिए और चीजें, स्कूल की फीसें, उसमें वो लगा देता है, और उसने भी आखिर पे जाके गंदम खरीदनी होती है। तो हम नहीं चाहते कि गंदम महंगी हो, आटा महंगा हो। लेकिन जिस तरह मरियम बीबी ने, जो सीएम पंजाब हैं, उन्होंने 44 अरब रुपए का आटे का पैकेज रमजान में दिया, हम उस पैकेज के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या वो पैकेज गरीबों को मिला? हमारी ब्यूरोक्रेसी का ये सिस्टम है कि हम खाद लेने जाते हैं, डीलर के साथ एसी मिला हुआ है, डिप्टी कमिश्नर मिला हुआ है। क्या आपने जो 44 अरब रुपए का पैकेज है, ये 44 अरब रुपए मुझे सोलर की मद में आप दे देते, तो हम 44 अरब रुपए का सोलर लगाते, वो आप जो जिससे हम गंदम काश्त करते, वो आप 4000 के बजाय मुझसे 3500 में खरीदते, जो कि पूरे पंजाब के लोगों को आटा सस्ता मिल सकता था। तो मेरी अपील है कि खुदा के वास्ते जो गवर्नमेंटें बनी हैं, इस ब्यूरोक्रेसी पे ना जाएं, किसान तंजीमों से बैठें और हम उनको बताते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने, जो आपको पता है कि हमने धरना दिया, 8 दिन ये सेंटोरस चौक पे हम इधर बैठे रहे, इसी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे से 1800 रुपए अरब का पैकेज का ऐलान किया था, और उसकी तशरीह के लिए भी मेरे देखने में 50 करोड़ रुपए उन्होंने चैनल्स को भी दिया था कि उसकी तशरीह करें कि मैंने 1800 अरब रुपए किसानों को दे दिया। तो हम दोबारा अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप वो 1800 अरब रुपए का जो हमारे साथ मुज़ाकरत करके आपने पैकेज दिया, तो उसको बहाल किया जाए। मैं दोबारा गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि जब तक किसानों को आप इस इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करेंगे, ज़राअत पे इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो ये मुल्क खुशहाली की तरफ नहीं जाएगा। हम किसान हमेशा से, आपको पता है कि 70% जो फौज में बेटे किसानों के हैं, शहीद होके आते हैं तो हमारे गांव में आते हैं, हमारे बेटे भी हमारे शहीद हो रहे हैं। हम फूड एंड सिक्योरिटी को चला भी किसान रहा है,
اور کسان شہادتیں بھی ان کے بیٹوں کی ہو رہی ہیں اور زراعت میں بھی وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک کوئی پالیسی واضح نہیں کی کسانوں کے لیے. نہ پنجاب گورنمنٹ نے کی, نہ سندھ گورنمنٹ نے کی, نہ کے پی گورنمنٹ نے کی, نہ بلوچستان اور نہ فیڈرل گورنمنٹ نے کی. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم اپنے پاکستان کے حالات کو خراب نہیں کرنا چاہتے. ہم تو کسان ہمیشہ اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں, لیکن عید کے بعد اگر ہمارے مسائل گورنمنٹوں نے حل نہ کیے تو پر امن احتجاج کریں گے. خفن پوش احتجاج ہوگا, سب سے پہلے ڈویژن پہ کریں گے, اور اگر ڈویژن کے دوران, احتجاج کے دوران گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ مذاکرات نہ کیے تو پھر اسلام آباد میں سنٹورس والا یہ دھرنا 7 دن والا کوئی دھرنا نہیں تھا, اتنا بڑا دھرنا دیں گے. کسان ابھی بھی لوگ ہمارے رلتے ہیں, وہ کہتے ہیں خالد صاحب آپ ہمارے چیئرمین ہیں, یہ صدر صاحب ہیں میاں مہر صاحب, آپ یقین کرو ہمیں وہ جب بھی ہمیں کال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مر گئے ہیں, آپ نکلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم صرف گورنمنٹ نہیں بنی ہے, اس لیے گورنمنٹ کو آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عید تک ہمارے مسائل حل نہ کیے تو ہم پرامن احتجاج ڈویژن تک رکھیں گے, اور اس کے بعد اسلام آباد میں اتنا بڑا دھرنا دیں گے کہ یہ اس دھرنے کو نہ روک سکیں گے نہ اس وقت تک اٹھا سکیں گے جب تک ہمارے پھر مسائل حل نہیں ہوں گے. اسلام آباد کے میڈیا کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہی کسان اتحاد کو ہر لیول پہ سپورٹ کیا. دوسرے نمبر پہ جو نئی حکومتوں کا جہاں تک تعلق ہے, اور خاص طور پہ ہمارے پنجاب کی حکومت, تو مجھے انتہائی شرم سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے آج تک ایگریکلچر پہ ایک بھی میٹنگ نہیں لی, اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ زراعت بھی ملک میں ہوتی ہے, پنجاب میں ہے یا نہیں ہے, یا کسان بھی کوئی اس پنجاب میں رہتا ہے یا نہیں رہتا. اسی طرح شوگر مافیا نے, شوگر ملوں نے کسانوں سے گنا لے لیا لیکن ان کو پیسے نہیں دیے. بہت ساری پنجاب کی ایسی ملیں ہیں جس میں کچھ ملیں حکمرانوں کی بھی ہیں, اور انہوں نے کسانوں کی پیمنٹس نہیں کی. اس کے ساتھ ساتھ واپڈا نے یہ ظلم کیا کہ یہ نئی حکومت کے آتے ہی جو ہماری ڈیفرڈ اماؤنٹ کی تھی کسانوں کے ٹیوب ویل کے بلوں میں, جو کہ عرصہ دراز سے ان کے ایشو تھے, ایوریج ڈالی تھی, ڈیٹیکشن ڈالی تھی, وہ ڈیفرڈ اماؤنٹس کو اٹھا کے بلوں میں ڈال دیا گیا, اور ہمارا ابھی جو یونٹ ریٹ ہے وہ تقریباً 54 روپے کے قریب پڑ رہا ہے. انڈیا میں 8 گھنٹے بجلی کسان کو فری ہے, اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ٹائم ہے اس میں 3 یا 4 روپے یونٹ کا ریٹ بل آتا ہے. اور اسی طرح جو گندم ہے, گندم کو بھی ریگریٹ کیا جا رہا ہے, اس کو ریٹ نہیں اس کا بڑھایا جا رہا. اگر یہی زیادتی گورنمنٹ کرے گی تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم لاہور بھی بند کریں, ہم اسلام آباد بھی بند کریں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, ہم احتجاج نہیں کرنا چاہتے. ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں, ہمارے بھی مسائل ہیں, ہم نے بھی دنیا میں رہنا ہے, لیکن ہم مجبور ہو کے احتجاج کی طرف بڑھتے ہیں. اور نون لیگ کی حکومت نے آتے ہی ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ نکلیں اور احتجاج